हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम 2021 के एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। हम एग्जाम जो 10 जुलाई 2022 को एक्सपेक्टेड है और होएगा ही, एक आधे दिन अगर कोई आगे पीछे भी करना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसी ड्यूरेशन में होगा। आज 11 मई हो गई है, तो 11 मई और 10 जुलाई के बीच में लगभग 2 महीने से एक दो दिन कम का समय बचा है। उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी फ्लो में आने लगी होगी, आप दोबारा से अच्छे से पढ़ने लग गए होंगे। उसको लेके कुछ बच्चों के लगातार जो संपर्क हो रहे थे उससे संबंधित ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है आपकी कुछ क्वेरी जिससे दूर होगी। पहला सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं, सर कितने सवाल अटेम्प्ट करें। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ होती है वो एक आइडियल सेटअप होता है भाई, लगभग इतना तो जाएगा जाएगा। हालांकि देखो, जैसे पिछली बार देखे तो कट ऑफ तो बढ़ गई थी, लेकिन जो 68 से अबोव गई है ये लगभग हाईएस्ट कट ऑफ है, और इससे ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस जरा से कम हो जाते हैं। यूपीएससी का जून में पेपर होने के बाद कुछ बच्चे प्रिपेयर होंगे। अगर यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करता हुआ पेपर आ गया तो ज़रूर वो लोग थोड़ा हाई स्कोर करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने तो फॉर्म फिल कर ही रखे होंगे जो पिछली बार भी उन्होंने कट ऑफ हाई की। लेकिन फिर भी अगर हम ये 68 की कट ऑफ मान के चलें तो इसके अकॉर्डिंग हमें कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं ये आपको एक मैक्सिमम बात बता दूं भाई, मेरी समझ से बच्चों को 80 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। कारण क्या होता है, हमें नहीं आते हुए या सवाल को पढ़ने की जल्दबाजी में या किसी भी कारण से तकरीबन 10 सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 12.5 नंबर अगर इसमें काटेंगे तो 67.5 जाते हैं, यानी इतने के करीब सवाल तो हमें अटेम्प्ट करने होंगे। अब बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, साइंस टेक है और हरियाणा है। तो पहली बात तो इस बार हरियाणा के सवाल बढ़ेंगे, चाहे किसी रेफरेंस में बढ़े। जहाँ तक हमें जानकारी लग रही है या हमें इसके एक्सपेक्टेशन हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे को इस बार वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि ये हरियाणा की इकोनॉमी की रीड है। ये हरियाणा का एक आईना है जो हरियाणा की ग्रोथ दिखाता है और हरियाणा के सरकार के साथ जनता का जुड़ाव भी करता है। उससे बीच में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे बार बार इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज के थ्रू डीएम से भी पूछते हैं, टेलीग्राम वगैरह में भी, कि सर कितने बच्चे पकड़े गए, उन बच्चों के साथ क्या होगा। अब आप उन चीज़ों की सीआईडी करना बंद कर दीजिए। जो हम लास्ट में चाह रहे थे कि एग्ज़ाम रद्द हो जाए, हमारे फेवरेबल डिसीजन आ गया। मीडिया में जो सोर्सेज आते हैं वो कुछ नमक मिर्च मसाला लगा के भी आते हैं ताकि न्यूज़ को रुचिकर भी बनाया जाए। अब कुछ कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं, चलो इंडिविजुअल यहाँ किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, कि उसके इतने नंबर थे, गोले भर के उसके इतने कर दिए गोल। ये हमारा जनरल नॉलेज नहीं है, हमें उन बच्चों की सीआईडी नहीं करनी जो लोग हैं। मैं आपको एक क्लियर स्टेटमेंट बता दूं, जिन बच्चों के ओएमआर शीट में हेरफेर हुई है और जिनकी भ्रष्ट अधिकारी दोषी अधिकारियों से बातचीत सरकार के रिकॉर्ड में आ गई है, वो भविष्य की परीक्षाओं के लिए डिबार होंगे। उनको किसी सिविल सर्विस एग्जाम में हरियाणा एचपीएससी और अदर यूपीएससी में भी बैठने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म भी आप जब फिल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी पब्लिक सर्विस कमीशन। जो एचपीएससी से डिबार हो गया वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेगा। तो जो उन लोगों के साथ जो होगी वो उनके कर्मों की गति होगी। आप लोग जो मीडिया में छोटी सी न्यूज पढ़ के और उसके बाद आपके अंदर का जो एक जासूस या एक जो जगता है ना कि सर ये बताओ ना वो उन्होंने कैसे बात की, कहाँ बात की, कितने पैसे हुए, सर एक के तो 99 गोले कर दिए, एक के 100 गोले भर दिए, ये हमारा काम नहीं है। आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से बचाएं, क्योंकि हमें परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 2 महीने मिले हैं। 2 महीने बहुत कम समय होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है जो मुझसे जुड़े हुए हैं लगातार, कि आप इस तरह के नेगेटिव बातों में जाके अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। दूसरा, एचपीएससी डेफिनेटली एक बदलाव करने जा रहा है कि आपने जो सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, उनका ए बी सी डी ई पांचवा जो गोला है उस गोले को सर्किल करना होगा, ताकि बाद में किसी प्रकार की हेरफेर की गुंजाइश ना हो। ये एचपीएससी भविष्य के एग्जाम्स के लिए कर रही है।
ये कॉलेज लेक्चरार में भी करेगी, ये सभी में करेगी, ताकि जो बड़े स्तर पे आगे बड़ी सेटिंगें करके जो लोग प्रीलिमिनरी के लिए हेरा फेरी करते हैं उन सबसे परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। ये एक ऐसा डिसीजन है जिसे भविष्य में भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हमारे पास जिनके पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं यहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन से समझाता हूँ। 2 आवर दोनों की है 10 से 12 और 3 से 5, ठीक है। ये तो आप लोगों ने पिछला एडमिट कार्ड भी देखा होगा, पेपर भी दिया था। यानी 120 मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चंस हैं। अगर हम 80 सवाल भी अटेम्प्ट करते हैं तो एटलीस्ट उनके सर्किल को करने के लिए हमें 20 मिनट 20 मिनट का समय चाहिए। यानी कुल मिला के कैलकुलेशन करें, 100 क्वेश्चन 100 मिनट में पढ़ के उनको समझ के सॉल्व करना है। गोले भरने के हमने 20 मिनट जो एक्स्ट्रा थे उनको निकाल के छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, ये जो गोले भरने का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, ये कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट करेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन था, जो कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं, कि पहले सजेशन ये चल रहा था कि जो सवाल आपको बिल्कुल नहीं आता या जो नेवर हर्ड है, जो कभी आपने सुना ही नहीं है, इस तरह का सवाल है, उसको आंसर पेपर के अंदर ही गोले करते हुए आगे बढ़े। भी इन सवालों पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन पेपर पे किसी भी प्रकार का मार्क करना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि इतने सख्त अभी नहीं हुई है पीएससी की उस चीज को लेके, कैंडिडेट की कैंडिडेटशिप पे कोई सवाल उठाए, लेकिन फिर भी इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसकी बजाय मेरा आपको पर्सनल एक सजेशन है कि जो लास्ट में रफ पेज बोलते हैं ना, हम इसको रफ पेज दिया जाता है, जो उस पे जैसे मान लो आप सवाल कर रहे हो और आपने 18 नंबर पे आपको एक ऐसा सवाल मिला जो आपने जिंदगी में ही नहीं सुना था, या जिसके बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग से हैं, जो आपको नहीं अटेम्प्ट करना, आप रफ पेज पे एक छोटी सी टेबल बना के पहले ही रख लें। भाई मैं एटलीस्ट ये 5-10 सवाल जो बिल्कुल रद्दी है उनको तो नहीं करूँगा। जैसे ही आपने वो सवाल पढ़ा, आप कंफ्यूज हुए, आपको लगा नहीं नहीं ये तो कभी मैंने करा ही नहीं, आप रफ पेज पे जाइए, 18 नंबर सवाल मार्क कर दीजिए कि मैं इस 18 नंबर को तो नहीं अटेम्प्ट करूँगा। इससे हम क्या है, पेपर में मार्क करने से भी बच गए और रफ पेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी हो गया। और एट लास्ट जब हमें गोले भरने हैं नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के, वहाँ आपने देखा 18 नंबर, ओएमआर शीट में देखा 18 के चारों गोले खाली, मतलब मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, आपने फटाफट गोले भर दिए। यहाँ मान लो आपने 18, 22, 47, 54, 65, 78, 80, मान लो ये सवाल आपने लिख दिए, भाई ये मैंने कभी नहीं पढ़े, तो आपने फटाफट इन 7 सवालों की ओएमआर शीट में एक नज़र दौड़ाई और इनके गोले भर दिए। तो इससे आपका मिनिमम टाइम कंज्यूम होगा। और आपको क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम वहाँ सब कुछ है, टाइम है तो आप सवाल कर पा रहे हो, अदरवाइज आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे। तो जो सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनके सर्किल बढ़ने को इस बार कुछ अतिरिक्त टाइम लगेगा। मैं इसको मिनिमम 3 से 4 मिनट मान रहा हूँ, और जो कैंडिडेट स्लो होते हैं उनको ये 6 से 8 मिनट का समय भी ये ले लेगा। तो दोनों संभावनाएं हैं। तो हमारे पास बड़ा लिमिटेड एक सवाल 1 मिनट का है, जो हमें आता है वो डायरेक्ट टिक हो जाएगा। लेकिन जल्दबाजी ना करें, जैसे विटामिन के सवाल गलत हो जाते हैं, या उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं का मतलब है गलत, तो हम सही को पढ़ के जल्दबाजी में पहला ऑप्शन देखते रहे तो सही है, और हम वहां पे ही उसे गलत कर देते। तो ये जल्दबाजी की जो मिस्टेक होती है, हमें इससे बचना है। लास्ट तीसरी बात, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या करें। देखिए एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, कट ऑफ कोई जनरलाइज नहीं है, यही रहेगी। लेकिन लास्ट एग्जाम की कट ऑफ एक आइडियल सेटअप माना जाता है कि इतना वहां रहना चाहिए। फिर भी जैसे अगर पेपर टफ आता है, आप पेपर को पढ़ते हैं, आपने 2 महीने धुआंधार तैयारी की, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, और फिर भी आप अगर 50 सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा टफ पेपर है, तो आपको फिर भी इसको 60 तक तो देखो ले जाना पड़ेगा। 60 तो मिनिमम है। 60 से कम अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट करके आता है तो मैं तो उसको एस्पिरेंट की कैटेगरी से सही नहीं मानता। तो इसके लिए अब हम क्या करें, हम फर्स्ट राउंड में जो सवाल कर लें उनके साथ गोले भर लें, जिससे हमें एक रफ आइडिया हो जाए भाई मैंने फर्स्ट राउंड में 44 क्वेश्चन कर लिए, अब मुझे इसको 80 तक लेके जाना है पिछली बार की कट ऑफ को मैनेज करने के लिए। कई बार पेपर एक्सट्रीम टफ आ जाता है, तो हमें लग जाएगा ये कट ऑफ है, ये वापस 55 56 के आसपास जाके रुकेगी, तो हम अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट घटा के 80 से 70 भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति कब बनेगी, जब हम एग्जाम हॉल में ये डिसीजन लेंगे कि पेपर का लेवल लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कैसा है। अगर यूं लगा लास्ट ईयर जैसा ही है,
तो कट ऑफ हाई जाने के चांस है। नंबर ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन भी सेम ही रहे, 3 पूछे थे, 3 4 5 में रुक गए तो भी ये दिक्कत होएगी। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको मिनिमम 60 सवाल तो देखो आने चाहिए। अब कटो आपको आई 50 सवाल रहे हैं और आप नेगेटिव से बचने के लिए पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाते और आप बाहर निकल जाते हैं। ये जो चॉइसेज है ये उन लोगों के लिए होती है जो 70+, तो जिनको आ रहे होते हैं। अब आगे और करें या ना करें, तो एक सेफ जोन में जाए बाद आप प्रोबेबिलिटी पे आ जाएं, भाई मुझे इसके पता है भाई इसमें बी या सी में से होगा, ए और डी तो हो ही नहीं सकता। इस तरह की प्रोबेबिलिटी, यानी इसको बोलते हैं 50% एक्यूरेसी के जो आंसर है, इनको भी अटेम्प्ट करें। अगर यूं लगता है यार ये तो चारों ही ऑप्शन नहीं सुने, ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करने से बचें, क्योंकि ये सवाल आपका नेगेटिव मार्किंग ही दिला रहे हैं। और 4 नेगेटिव मार्किंग के सवाल एक पॉजिटिव सवाल के आपको डुबो देते हैं, जो आपके लिए लॉस हो जाता है। यहाँ जहाँ गला काट स्पर्धा है, एक एक नंबर पे 10 10 20 20 बच्चे मिलेंगे, 50 50 बच्चे मिलेंगे, तो वहाँ ये बड़ा टफ कंपटीशन हो जाएगा। तो आप सवाल अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखें, आप 70+ का मिनिमम आपको करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी के ग्राउंड पे आ जाएं। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले इससे रिलेटेड मैं पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको दे दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे कुछ एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। 100% तो देखो किसी की नहीं होती। आपके जो डाउट्स होंगे एक्यूरेसी को अटेम्प्ट करने में, वो कुछ दूर हो जाएंगे। ये सब चीज़ें दिशा क्लासेज पे चलेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगामी वीडियो से रिलेटेड आपको अपडेशन टाइम पे मिल सके। आप उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।